गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। मेरा नाम हुआ वसीम अकरम और आप देख रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आपको लास्ट लेक्चर में हम बता चुके थे SN1 के बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 के बारे में। तो उससे पहले आज आपको हम पहले रिकॉल कर देते हैं SN1 क्या था, उसके बाद SN2 में हम लोग आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद होगा आपको क्लास में हम बताए होंगे एक मीम के थ्रू। देखिए आपको बताए थे ये एक बिल्ली है, ये बिल्ली आराम कर रहा है इसमें, है ना, याद है या भूल गए सब चीज़। ये अपना जहाँ पे आराम करता है वो आराम कर रहा है। हम बताए थे ये जो दिख रहा है आपको जिसमें आराम करता है उसको हम लोग R लेट किए थे, और जो बिल्ली आराम करता है तो उसको हम लोग X लेट करते थे। ठीक है, R मतलब आपको बताए थे अल्काइल, X मतलब होता है हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे भी R ले लूँ, ये X देखो छोड़ के भाग रहा है, ये R है। अब ध्यान से देखना, और जो ऊपर बिल्ली इंतजार कर रहा था इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोले थे। ठीक है, अब ध्यान सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसको भी ले लो RX, R है आपका R। देखो आपको बताए थे बेसिक डिफरेंस SN1 और SN2 में क्या था, ध्यान से देखना। देखो SN1 क्या बोलता है, अगर R और X बॉन्ड आपस में बना रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा कि X कब R को छोड़ के चला जाए। देखो ये अभी अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा। देखो अब ये R है, ये X है, देखो ये X R को छोड़ के भाग रहा है। अब देखना जैसे ही X R को छोड़ के चला जाता है तो ये R के पास कुछ खाली जगह बचता है। इस खाली जगह जब ये R के पास बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और आपको पता है कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये R दिख रहा है आपको, R के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है तो ध्यान सुनना, अब इसके पास खाली जगह हो गया। अब खाली जगह दिखा तो ये न्यूक्लियोफाइल घाट लगा के बैठा हुआ था पहले से कि हम यहाँ पे जाके अटैक करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जैसे ही X इसको छोड़ के चला जाता है ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता है। तो देखो अब कौन बॉन्ड बना लिया, R और कौन बॉन्ड बना लिया, न्यूक्लियोफाइल। तो दिक्कत ये आपका हुआ SN1 में क्या हुआ, ध्यान से एक बार रिकॉल करना। RX आपस में बॉन्ड बना रहा था, अशांति से रह रहा था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल भी था। न्यूक्लियोफाइल भी R का चाहत करता था, लेकिन R के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता था क्योंकि R और X पहले से बॉन्ड बना रहा था। थोड़ा देर बाद क्या हुआ, X R को छोड़ के चला गया। जैसे ही X R को छोड़ के चला गया R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ। जैसे R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पे खाली जगह बन गया। अब जैसे खाली जगह बना तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ये बोलते हैं खाली जगह बना, तो खाली जगह को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। अब जैसे खाली जगह बना तो कौन बॉन्ड बना लिया, R और न्यूक्लियोफाइल। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SN1। क्या बोलते हैं, SN1। तो याद रखना SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब SN2 में क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा करके, कार्बोकैटायन। अब ध्यान सुनना, अब SN2 में क्या होता है, देखो इसमें भी सेम है। देखो R और X आपस में पहले बॉन्ड बनाएगा और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है आपका। अब इसमें और इसमें डिफरेंस यही है, देखो ये R था, ये X था, ये न्यूक्लियोफाइल है, पीला वाला न्यूक्लियोफाइल आपका है। ठीक है, तो देखो जैसे ऐसा उन्होंने क्या करते, X अपने से छोड़ के जाता था, न्यूक्लियोफाइल पहले कुछ नहीं करता था। देखो X पहले छोड़ के गया फिर न्यूक्लियोफाइल आया। लेकिन SN2 में क्या होता है, ये X को धक्का मार के भगा देता है न्यूक्लियोफाइल। देखो ये थोड़ा वो टाइप का है, समझ जाओ। ये R और X आपस में बॉन्ड बना रहा था, देखो, लेकिन ये क्या किया, इसको देखा नहीं गया, ये न्यूक्लियोफाइल इसको देखा नहीं गया कि RX बॉन्ड इतना खुशी खुशी से रह रहा है। तो क्या काम किया, ये न्यूक्लियोफाइल इसको लात मार के भगा दिया। तो देखो जैसे लात मार के भगा, यहाँ तो खाली जगह बचा ही नहीं आपके पास, सीधा मार के भगा दिया। ये तो पहले छोड़ के भागा था, छोड़ के भागा तब खाली जगह बचा इसके पास, यहाँ तो बचा ही नहीं खाली जगह क्योंकि लात मार के भगा दिया। तो याद रखना SN2 में खाली जगह नहीं बनता है और R+ भी नहीं बनता। R+ नहीं बनता मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन SN2 में नहीं होता है। तो क्या फॉर्मेशन होता है, याद रखना, अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। फिर देखो R और न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बना लिया, बाद में बनाना है सबको R न्यूक्लियोफाइल, लेकिन तरीका अलग अलग है। SN1 में कार्बोकैटायन बना के करते थे न्यूक्लियोफाइल का ऐड, SN2 में कार्बोकैटायन बिना बनाए R न्यूक्लियोफाइल का ऐड करते थे। कोई दिक्कत, क्लियर होगा, पहले बता चुके हैं। याद रखना SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना। चलिए अब SN1 में बता दिया था आपको, थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट याद दिला देते हैं। SN1 में क्या था, SN1 में कुछ बताए थे आपको, याद करो। SN1 में बताए थे आपको हम, जो रेट होता है
वो क्या होता है बताओ? रेट इक्वल्स टू, या फिर यहां से लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आपको बताए थे लिविंग ग्रुप कौन कौन सा था, बताना जरा, याद करो लिविंग ग्रुप कौन कौन सा था। RF RCl में RF और R आयोडीन। तो बताओ लिविंग ग्रुप का एबिलिटी किसका ज़्यादा है, बताओ कौन जल्दी लीव कर पाएगा? आपको बताया था आयोडीन जल्दी लीव करता है, फिर ब्रोमीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर कम कौन करेगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो सुनो, अब आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे जल्दी लीव कौन करेगा? आयोडीन। तो हम लिखे क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो जल्दी लीव करेगा RI। तो अगर RI जल्दी लीव करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कौन देगा जल्दी? RI देगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम आपसे पूछे, ऑर्डर पूछे, याद करो ऑर्डर बताए थे, ऑर्डर होता है इसका फर्स्ट ऑर्डर, याद रखना। और इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर आपसे पूछ दे SN1 का, तो याद रखना मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होता है। T इक्वल्स टू क्या होता है? 1। आपको बताए थे जो SN1 में, ध्यान सुनना, SN1 में 2 स्टेप होता है। RX का बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें 2 स्टेप हो, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। लेकिन जो SN2 में होता है वो एक ही स्टेप होता है। जब SN2 पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें बताएंगे। लेकिन याद रखना SN1 में कितना स्टेप होता है? 2। एक स्टेप में RX का बॉन्ड टूट के R+ बनाता है, फिर R+ बनाने के बाद क्या बनता है? R और न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक, चलो सुनते हैं। तो याद रखना SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब 2 चरनी अभिक्रिया होता है। द्विचरनी बोलो या फिर 2 चरनी बोलो, द्विचरनी अभिक्रिया। ठीक है, द्विचरनी अभिक्रिया होता है। आपको बताए थे एक और पॉइंट, याद करो, जितना पॉइंट है फिर से रिकॉल कर देंगे, याद रखना। फिर बताए थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको बताया था, याद करो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन था? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। तो याद रखना फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को शॉर्ट में बोलते हैं RDS। तो आपसे पूछेगा SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है, तो आपको खट से देखना है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा वही रेट को डिसाइड करके याद रखना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हिंदी में बोलते हैं दर निर्धारण चरण। तो आपसे हिंदी में मान लो पूछेगा कि SN1 में दर निर्धारण चरण को कौन डिसाइड करता है, याद रखना कार्बोकेटाइन का बनना ही कौन क्या डिसाइड करता है? दर निर्धारण चरण को। ठीक है, ये SN1 पढ़ रहे, याद रखना SN2 नहीं पढ़ रहे। SN2 अभी इसके बाद बताएंगे। फिर आपको बताए थे इसमें जो नाभिक से नहीं होता है, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, कमजोर होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? नाभिक स्नेही। बताए थे आपको क्या होता है नाभिक स्नेही। देखो, तो याद रखना ये सब कुछ पॉइंट है। और एक पॉइंट याद रखना, SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ठीक है, तो याद रखना SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है। ध्यान सुनना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को क्या करता है? फेवर करता है। देखो बता देते आपको, बता देते पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक क्या होता है। देखो, जो पोलर सॉल्वेंट होता है, ध्यान सुनना, जो आपका पोलर सॉल्वेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक पोलर प्रोटिक होगा और एक होता है पोलर एप्रोटिक। ध्यान से देखते जाना, दोनों डिफरेंस क्या है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होगा,
तो पहचानेंगे कैसे कि पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक, तो याद रखना पोलर प्रोटिक वाला में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्टली। देखो जैसे, अरे यार ऊपर जा, अब लग रहा है स्पेस खत्म हो गया, यहीं पे छोटा सा कंजेस्ट कर लेना। जैसे लिखे H2O, तो H2O कैसे लिख सकते हैं हम लोग, H2O। देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अगर अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, तो इस टाइप का सॉल्वेंट को हम लोग बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर आपको बात किया जाए पोलर एप्रोटिक क्या होता है, इसमें याद रखना, ये कौन सा पेन आ गया, अगर आप बात किया जाए पोलर एप्रोटिक तो याद रखना ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, याद रखना, सिंपल। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे हम एसीटोन ले लो, जिसको हम लोग बोलते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। देख के बताइए इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, तो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा उसको पोलर एप्रोटिक बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक। तो याद रखना, तो हम लोग पढ़ रहे थे SN1, तो SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही SN1 को क्या करता है, फेवर करता है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब SN2 के बारे में पढ़ते हैं। SN1 तो आपको बता दिए थे, अब SN2 आ जाओ, या फिर SN1 के बारे में कहाँ तक बताए थे आपको लास्ट, चलिए वो भी बता देते हैं SN1 में होता क्या क्या चीज़ है। आपको बताए थे SN1 में इन्वर्जन होता है और क्या होता है, रिटेंशन होता है। इन्वर्जन आपको बताए थे होता है 51%, रिटेंशन कितना परसेंट होता है, 49%, ये याद रखना, ठीक है। SN1 में इन्वर्जन 51%, रिटेंशन कितना होता है, 49%। चलो ये सब तो पिछले लेक्चर का बात है, अब आ जाओ मेन आपका है SN2। अब SN2 में क्या होता है, ध्यान सुनना, आपके पास RX रहेगा, वही बिल्ली वाला कहानी याद करो, RX होगा। अब जो RX है, RX में अटैक कौन करेगा, याद रखो, न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान सुनना, अब अगर आप SN2 पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा RX पहले बॉन्ड टूटेगा नहीं, अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद बॉन्ड टूटेगा। पहले RX का X का बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटता पहले नहीं है, पहले अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। SN2 में ऐसा ही होता है, RX का बॉन्ड पहले नहीं टूटता है, पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान सुनना क्या होता है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करने जाएगा तो ध्यान सुनना, ये जो X दिख रहा है, X को हम लोग हेलोजन बोलते हैं, इस हेलोजन के पास कुछ लोन पेयर रहता है, क्या रहता है, लोन पेयर। हेलोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर। और आपको पता है लोन पेयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताइए अब अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करना चाहेगा सामने से, तो बताओ अगर अटैक करेगा सामने से, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको दूर भेजेगा, दूर फेंक देगा। तो अगर दूर फेंकेगा तो बताओ यहाँ से तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, न्यूक्लियोफाइल बना पाएगा। तो याद रखना न्यूक्लियोफाइल SN2 में सामने से अटैक नहीं करता है, कोई दिक्कत। अब क्या काम करेगा, ध्यान सुनो, इसको काट दो, हटा दो, नहीं तो लिख ही रहने दो। अब अटैक करेगा कहाँ से, सामने से, पीछे से करेगा अटैक। सामने से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये X के पास लोन पेयर रिपेल करेगा। अब अटैक करेगा पीछे से, कहाँ से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये पीछे से, R पे कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। तो देखो क्या होगा, आपके पास R है और X है और न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल R के पास अटैक करेगा तो धीरे धीरे R और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा और RX का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ध्यान सुनना, X का बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, X का बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा। तो X का बॉन्ड क्या होगा आपका, टूटेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है वो क्या करेगा, बनेगा। ध्यान से देखना। तो बताइए आप देख के, X आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल भी आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और R कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का ये मत समझना कि R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन नहीं बोलेंगे, याद रखना। तो देखो R और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BF। और RX का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको बोलेंगे टूटेगा। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BB। तो याद रखना R न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का बनता है और RX के बीच में बॉन्ड टूटता है आपस में, ठीक है। इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना।
अब देखना ध्यान से। अब इसके बाद क्या होता है, आर न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बनाता है तो एक्स को बाहर फेंक देता है, तो लास्ट में बनता है आपका क्या है, आर और आर और न्यूक्लियोफाइल। ये आपका मेन प्रोडक्ट हुआ, हमको बनाना यही है, आर और न्यूक्लियोफाइल बनाना क्या है, आर और न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? अब देख के बताओ, इसमें आपको लग रहा होगा 2 स्टेप है, लेकिन याद रखना यहाँ से डायरेक्ट यही स्टेप होता है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसलिए कंसीडर नहीं करते। याद रखना एक ही स्टेप होता है, 1 स्टेप। तो SN2 में याद रखना एक ही स्टेप का रिएक्शन होता है, 2 स्टेप का नहीं। SN1 में 2 स्टेप होगा, SN1 में पहले एक ही स्टेप होगा, याद रखना। फिर से बता दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं करता एक्स पर, क्योंकि एक्स के पास लोन पेयर रहता है, लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आपस में क्या करता है, रेपेल करता है, मतलब दूर फेंक देगा, तो सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, तो आर और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो मतलब बॉन्ड बना रहा है, एक्स छोड़ के जा रहा है इसलिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आपस में न्यूक्लियोफाइल बना लिया, चलिए ठीक है, क्या रखना, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलिए अब पढ़ते हैं इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, इसके अंदर होता क्या है देखो। अब इसमें इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है वो देखना है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, SN2 का हमको स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है, अंदर में होता क्या है इसका, ध्यान से देखना है इसको। देखना, आपको बताए थे, मान लो एक कंपाउंड लिए HDT और यहाँ पे हेलोजन X, ठीक है। चलो अब अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन कराना है न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो बताइए। अब आपको X भी दिख रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा होगा। अब जिसको नहीं पता है बता दे रहे हैं, H मतलब हाइड्रोजन, D मतलब ड्यूटेरियम, T मतलब ट्रिटियम होता है। ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स दिख रहा है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है। अब जो ये बीच में दिख रहा है, आपको पता होगा यहाँ पे कार्बन होगा आपके पास, ये कार्बन ही है, याद रखना, बीच में कार्बन ही होगा। कार्बन से X जुड़ा हुआ, कार्बन से H जुड़ा हुआ, कार्बन से D जुड़ा हुआ, कार्बन से T जुड़ा हुआ। देखो अब न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ, अगर हम पढ़ रहे हैं SN2, अगर आप पढ़ रहे हैं SN2, तो बताइए अभी पहले बॉन्ड टूटेगा कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है? बॉन्ड तो टूटेगा नहीं एक्स वाला, पहले अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ, आपको अभी तुरंत बताए न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा कि पीछे से अटैक करेगा? सामने से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि सामने क्या दिख रहा है आपको, बड़ा सा बैठा हुआ एक्स, क्या बैठा हुआ एक्स, और एक्स के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, भगा देगा। अब अटैक करेगा पीछे से, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट होता है, आपको बताए थे, H बनेगा और थोड़ा सा इसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इधर आएगा D, इधर आएगा T, थोड़ा सा। X जैसे टूटने लगता है तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, ये प्लेनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लेनर। इंपॉर्टेंट होना नहीं है, बस याद रखना, ऊपर में H, नीचे D, T, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब बताओ, एक तरफ से X टूटेगा, एक तरफ से R आपका बने, न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड होगा, यही है मेरे पास, ठीक है। एक तरफ से X टूटेगा, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अब बताओ, यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो प्लस आएगा, कार्बन के पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अब अगर यहाँ पे देखो प्लस आया तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं sp2। क्या नाम देते हैं, sp2। तो याद रखना, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जब इसका स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो वो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, दोनों में, SN1 SN2 दोनों में क्या होता है, sp2। अब क्या करना है, X को आपको हटाना है, तो क्या बनेगा, देखो X को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, X को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, H अरे यार H D T, और पीछे से अटैक किया इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत, देखो कुछ नहीं किए, देख लो, न्यूक्लियोफाइल को सामने से अटैक नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इसको रिपेल कर देगा। न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएं पीछे से, जैसे ही पीछे से अटैक करेगा, देखो पीछे से अटैक कर रहा है, एक्स का बॉन्ड टूटते जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनते जाएगा। तो बताओ, फिर इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किए, तो चेंज करने के बाद क्या है, न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, डी नीचे आएगा, टी उधर चल जाएगा, तो एच डी टी फिर से बन गया। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आप बताओ, न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक हुआ कि पीछे से अटैक हुआ, हमेशा पीछे से अटैक करेगा। तो जब भी पीछे से अटैक करता है तो हम लोग इसको नाम देते हैं इन्वर्जन। क्या नाम देते हैं, इन्वर्जन।
तो बताना जरा SN2 में कहीं भी रिटेंशन हुआ क्या, सामने से अटैक किया क्या? नहीं। SN1 जब हम लोग पढ़ते थे तो SN1 में सामने से भी अटैक करता था और कहाँ से अटैक करता था? पीछे से भी। तो लेकिन जो SN2 है, SN2 में सिर्फ कहाँ से अटैक करता है? पीछे से। तो अगर सिर्फ पीछे से अटैक करेगा तो सिर्फ क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन नहीं बनता है, सिर्फ 100% इन्वर्जन बनता है। सिर्फ इन्वर्जन नहीं बोल सकते इसको, 100% इन्वर्जन। और कहीं भी आपको 100% इन्वर्जन दिख जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा, इसको नोट कर लेना फट से। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 याद रखना, लिख लीजिए फट से। चलो आगे देखते हैं। अब इसका कुछ कुछ पॉइंट है, याद रखना। OP पॉइंट करके हेडिंग डाल लेना, OP पॉइंट्स। चलिए सुनिए क्या क्या होता है इसका। अगर हम स्टेप बोलेंगे तो हम बताए थे SN2 में कितना स्टेप होता है? एक स्टेप होता है। लिखना 1 स्टेप रिएक्शन होता है। 1 स्टेप रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? एक चरणीय अभिक्रिया होता है ये। एक चरणीय मतलब एक चरण में होगा। SN2 के बारे में बोल रहे हैं, याद रखना। SN1 आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। OP पॉइंट्स ऑफ SN2 लिख लेते हैं। चलिए कहाँ चला गया? आइए दूसरा पॉइंट बोलते हैं। एक नंबर, एक पॉइंट दे दो, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल लेते हैं, देखो ध्यान से देखते जाओ। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन नहीं बनता, याद रखना। कार्बोकेटाइन SN1 बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं हम लोग संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फटफट देखते जाओ। चलो देखो, अगर इसमें आपसे पूछेगा दर के बारे में, या फिर पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो याद रखना इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में लिख लेते हैं अभिक्रिया की गति पूछेगा आपसे। अभिक्रिया की गति के बारे में पूछेगा तो याद रखना सीधे समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। जैसे SN1 था उसी तरह SN2 में होगा। लीविंग ग्रुप कौन कौन था? RF, RCl, RBr और RI। तो बताए थे लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? आयोडीन का। उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो बोलेगा SN2 में भी रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज़्यादा होगा? तो याद रखना आयोडीन का होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो फिर अगर आपसे पूछें हम रेट ऑफ रिएक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल पूछेगा। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल बताओ। अल्काइल का डिग्री के बारे में बताओ कि कौन सा डिग्री पहले करेगा। तो याद रखना SN2 में पहले 1 डिग्री करता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर 3 डिग्री करता है। ये जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा समझ में आ गया। रखना बस इतना याद रखो, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन वाला ग्रुप। तो पूछेगा अल्काइल ग्रुप में 1 डिग्री ज़्यादा करता है कि 2 डिग्री की ज़्यादा, 3 डिग्री। तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन SN2 में सबसे ज़्यादा करता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर ये वाला रूल आपको फॉलो नहीं हो रहा है तो याद रखना एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब समझो बस, जैसे आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, देखो जरा, ये Cl दिया हुआ है, ये Br दिया हुआ है। अब देख के बताओ, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, इसको अल्फा बोलेंगे, यहाँ से Br हटेगा, यहाँ पे अल्फा बोलेंगे। देख के बताओ कार्बन कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है? कौन सा, पहला वाला में कि दूसरा वाला में? तो आपको दिखेगा इस वाले कार्बन के पास
एक ही कार्बन इधर अटैच है, एक सेकेंड, इस वाले अल्फा कार्बन के पास एक ही कार्बन अटैच है, मतलब एक ही कार्बन है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे अल्फा कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ज़्यादा भीड़ कहाँ दिख रहा है? पहला वाला, इस दूसरा वाला में तो ज़्यादा भीड़ कहाँ दिख रहा है? दूसरा वाला में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे दूसरा वाला में ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या है? ज़्यादा है, और कम किस में है? पहला वाला में। ठीक है, तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल 1 अपॉन क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। कोई दिक्कत? अगर ये वाला रूल आपका नहीं लगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, तो याद रखना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला लगाना है। ठीक, चलो अब 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछे इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर मतलब क्या होता है? कोटि। पूछेगा कोटि बताओ, तो याद रखना इसका कोटि होता है 2, और इसका मॉलिक्यूलरिटी अगर आपसे पूछ दे, मॉलिक्यूलरिटी पूछ दे आपसे, जिसको हम लोग आणविकता बोलते हैं, तो याद रखना इसका भी वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। चलो फिर एक पॉइंट लिखना, जैसे बताए थे SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल का जरूरत होता है, लेकिन SN2 में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जरूरत पड़ता है। याद रखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हुआ? प्रबल, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपको पता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। और एक लास्ट पॉइंट याद रख लेना, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। ध्यान सुनना, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। आपको बताए थे SN1 जब पढ़ रहे थे हम लोग, SN1 में कौन सा सॉल्वेंट ले रहे थे? पोलर प्रोटिक। कहाँ गया? SN1 जब पढ़ रहे थे तो SN1 में क्या पढ़ रहे थे? इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप SN2 में पढ़िएगा तो SN2 में आपको बता रहे हैं, कहाँ गया? SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या हुआ? ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक। तो याद रखना SN2 में ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक यूज होता है, ज़्यादा फेवर करता है SN2 को यही वाला विलायक। याद रखना। चलो जैसे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं SN2 वाला में, जैसे आपको देगा Cl और ये Cl, पूछेगा एक क्वेश्चन है, देख लो, ये 1 A नाम दे दो इसका, ये B, ये C। तो आपसे पूछेगा सबसे पहले SN2 अभिक्रिया कौन देगा? SN2 रिएक्शन सबसे पहले कौन देगा? तो आपको बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछे SN2 में, देखो ध्यान से, कहाँ गया? पीछे है। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछे तो याद, कहाँ गया? रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछे अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो पहले 1 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर कौन देगा? 3 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालो, तो देखो, और सबको आपको हेलोजन के रिस्पेक्ट में निकालना है। इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। अब बताओ इसका क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। तो देखो अल्फा कार्बन को देखते जाओ, ये अल्फा कार्बन कितना कार्बन से अटैच है? ये कार्बन जो दिख रहा है आपको, ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। याद रखना एक कार्बन जितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है उसका वो डिग्री बता दे। ये देखो कार्बन बताए थे आपको, इस कार्बन का अगर डिग्री पूछे आपसे, तो ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है? 1 और 2 कार्बन, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। अगर हम ऐसे पूछे कार्बन कार्बन, तो बताइए इस कार्बन का डिग्री कितना होगा? तो आपको देखना है डिग्री के लिए जो जिस कार्बन का डिग्री पूछ रहे हैं वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो देखो डायरेक्टली अटैच कितना कार्बन से? 1 कार्बन से, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। चलो ये तो आता ही होगा, देखो यहाँ पे। तो अगर इस कार्बन का डिग्री पूछे तो कितना कार्बन से अटैच? 1 कार्बन, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री पूछे, देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो डिग्री कितना हो गया? 2 डिग्री। इसमें देखो 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो डिग्री कितना होगा? 3 डिग्री। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ दें, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR, तो बताओ 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर कौन करता है? 3 डिग्री। तो बताओ तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा? 1 डिग्री वाला, तो मतलब A, फिर कौन करेगा? B, फिर कौन करेगा? C। कोई दिक्कत? चलो फिर से रिकॉल कर देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। देखो फिर से SN1 से ही थोड़ा थोड़ा बताते हैं। देख लो बताए थे SN1 जो होता है, देखो SN1 में आपको दोनों में SN1 SN2 में करना क्या है? देखो SN1 SN2 में करना क्या है? RX लेना है, न्यूक्लियोफाइल लेना है,
एक्स को बाहर फेंकना और किससे बॉन्ड बनाना, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना, यही करना है। अब ये चीज़ करने के लिए आपके पास दो तरीका है, एक SN1 है और एक क्या है SN2, है ना। तो देखो SN1 SN2 में डिफरेंस क्या था, आपको बताया था ये RX था, X छोड़ के चला गया तो R के पास खाली जगह बचा, तो R के पास जब भी खाली जगह बचता है तो R के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही खाली जगह बचता है तो न्यूक्लियोफाइल आपस में अटैक करता है, लेकिन SN2 में खाली जगह नहीं बचता, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके जबरदस्ती इसको भगा देता है, तो जबरदस्ती भगाएगा तो बता R के पास खाली जगह बचा ही नहीं, तो खाली जगह नहीं बचता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई दिक्कत। देखो दोनों में R न्यूक्लियोफाइल बाद में बॉन्ड बना रहा है, R न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है, बस तरीका दोनों में अलग है। SN1 में 2 स्टेप होता है, एक बार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन इसमें एक ही बार में होता है, एक स्टेप होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक ही बार अटैक कर देता है, कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। फिर बताए थे SN1 के बारे में स्टार्टिंग किए थे, देखो SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आयोडीन उससे कम ब्रोमीन फिर कम क्लोरीन फिर फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा देगा आयोडीन आपका देगा, याद रखना। ऑर्डर बोले थे SN1 में फर्स्ट ऑर्डर होता है, मोलिकुलरिटी पूछेगा तो 1 होता है, याद रखना। 2 स्टेप रिएक्शन होता है, द्विचरणीय अभिक्रिया इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बोलता है दर निर्धारक चरण, पूछेगा आपसे हिंदी में दर निर्धारक चरण SN1 में तो क्या बताता है, कार्बोकेटाइन बताता है, क्या बताता है, कार्बोकेटाइन का बनना। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं नाभिक सनी वो कैसा लेते हैं, वीक लेते हैं, कमजोर लेते हैं, ठीक है। और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग SN1 में, पोलर प्रोटिक का मतलब आपको बताए थे पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप का, पोलर प्रोटिक एक पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, अब पोलर एप्रोटिक का मतलब होता है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो याद रखना SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 को। चलो फिर बताए थे SN1 में इन्वर्जन आपका 51% होगा, रिटेंशन आपका 49% होगा, बताए थे, पूरा फिगर बना के बताए थे पिछले क्लास में। चलो आप देखो, फिर बता रहे थे SN2 में हम लोग RX लिए, सेम चीज़, RX क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि X के पास क्या रहेगा, लोन पेयर, और लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर फेंक देगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ये नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। तब जैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो R न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्ड बनाएगा और RX का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो फिर जैसे ये खत्म हो जाता है प्रोसेस तो R न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, X भाग जाता है छोड़ के। चलो फिर अगर स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे SN2 का, तो बताए थे ऊपर S लिए, D लिए, T लिए, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से, जैसे पीछे से अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं बोले थे, पार्शियल पॉजिटिव बोले थे, याद रखना, छोटा सा यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बोलता है, पार्शियल पॉजिटिव बोलना तो गलत हो जाएगा। चलो देखो अब क्या करना है, X को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, 2 न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिए, X को हटा दिए, T थोड़ा ऊपर चल गया, D थोड़ा नीचे आ गया, तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं 100% इन्वर्जन, और जहाँ भी 100% इन्वर्जन होगा उसको बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वाल्टन इन्वर्जन। SN2 में सिर्फ इन्वर्जन ही होता है। इन्वर्जन क्यों होता है आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ कहाँ से अटैक करता है, पीछे से, अगर सामने से अटैक करता तो उसमें रिटेंशन भी होता है, लेकिन अटैक सिर्फ कहाँ से कर रहा है, पीछे से। SN2 में याद रखना ये चीज़। फिर बताए थे इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाए थे। SN2 का 1 स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब एक चरणीय अभिक्रिया हो, ये पूरा SN2 रिएक्शन होता है वो एक स्टेप का होता है। दूसरा चीज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना। ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं हम लोग संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। फिर बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन सीधे समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। जैसे SN1 में होता है उसी तरह इसमें होगा, आयोडीन फिर उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम क्या होगा, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा SN1 बोलेगा, SN2 कौन देगा, तो बोलना आयोडीन वाला। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल पूछे, अल्काइल मतलब पता है ना आपको, अल्काइल मतलब CH3 होता है, CH2 CH3 होता है, ये सब अल्काइल ग्रुप में आता है, याद रखना। CH2 CH3 ये सब अल्काइल ग्रुप है, याद रखना। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप आपसे पूछे तो याद रखना 1 डिग्री ज़्यादा देगा, फिर 2 डिग्री उससे कम देगा, 3 डिग्री। अगर ये रूल आपका फॉलो नहीं हो तो याद रखना स्टेरिक हिंड्रेंस में आना है आपको। स्टेरिक हिंड्रेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, याद रखना, जहाँ ज़्यादा कार्बन होगा वहाँ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। सिंपल भाषा में देखो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन हटाया तो यहाँ पे कार्बन आया, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास एक ही कार्बन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ब्रोमीन हटा, यहाँ पे अल्फा आया, इस कार्बन का तो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन अटैच है, तो 3 कार्बन है मतलब ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा कार्बन है तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलो अब अगर इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर इसका 2 होता है, और मॉलिक्युलरिटी भी कितना होता है, 2 होता है। इसमें याद रखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब प्रबल नाभिक नहीं होता है इसमें। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवी अप्रोटिक विलायक। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोग का। तब तक आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को एकदम मन से लाइक कर दीजिएगा और शेयर दबा के कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।